नमस्कार दोस्तों, राज एलईडी एलसीडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। राज एलईडी का बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी बात समझें। हमारा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। दोस्तों, आपके लिए एक सुनहरा अवसर राज एलईडी एलसीडी लाया है, जहां आपको ऑनलाइन बेसिक नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ में प्रैक्टिकल की ऐसी टीम मिलेगी आपको जो कहीं नहीं मिल सकती। तो 30 दिन में अपना भविष्य आजमाएं और अपने भविष्य को साकार करें, अपने सपनों को साकार करें, एलईडी एलसीडी के मास्टर बने और खूब पैसा कमाएं। क्योंकि दोस्तों, सीआरटी में जो पैसा नहीं था वो पैसा बहुत अधिक एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग करने पर आपको मिलेगा। इसलिए आप हमारे जो नंबर दिए गए हैं उनसे संपर्क करें और पूरी बात समझें और ज्वाइनिंग लें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं हम पावर सप्लाई की। और पावर सप्लाई की भी वह कौन सी बात करेंगे हम? पीएफसी पावर सप्लाई, एलईडी एलसीडी कॉमन पीएफसी पावर सप्लाई। तो इसका सीक्वेंस जानेंगे कि पीएफसी पावर सप्लाई कैसे स्टार्ट होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पीएफसी पावर सप्लाई को ट्रेस करना बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो चुटकियों में पीएफसी पावर सप्लाई आप सीख जाएंगे। तो पीएफसी पावर सप्लाई को जानने से पहले हमें इस विभाग को जानना पड़ेगी, जहां हमारा 220 वोल्ट एसी होता है और कंडेंसर और फिल्टर के द्वारा जो हमारा एसी फिल्टर होता है उसके द्वारा, लाइन फिल्टर के द्वारा डायोड पर करंट पहुंचता है और डायोड से हमें यहाँ डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। ये ईएमआई सर्किट कहते हैं इसको। तो इसके ईएमआई सर्किट का विवरण हम आपको डिटेल्स में क्लास में बताएंगे। तो अभी आपको हम बताएंगे पीएफसी का सीक्वेंस के पीएफसी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने यह डायोड का ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर, और जैसे ही हमारा सप्लाई आगे बढ़ता है तो एक चॉपर आपको देखने को मिलेगा जिसको पीएफसी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यह पीएफसी ट्रांसफार्मर में जाता है और एक डायोड के थ्रू आउट हो जाता है। और यहीं से आप ये देख रहे हैं, एक डायोड लगने के बाद वापस ये यहाँ आ जाता है और यहाँ हमें एक कैपेसिटर देखने को मिलता है जो 220 यूएफ, 450 वोल्ट, 100 यूएफ, 500 वोल्ट, ऐसा हमें एक बड़ा कंडेंसर यह देखने को मिलता है। जब तक हमारी पीएफसी ऑन नहीं होगी तब तक हमें यहाँ जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर से 220 वोल्ट अगर हमको मिलते हैं, जैसे कि 220 वोल्ट अगर हमको मिले तो इस डायोड के थ्रू यहाँ हमें 311 वोल्ट, जो कैपेसिटर ये लगी गया 311 वोल्ट विदाउट पीएफसी के। अभी पीएफसी चालू नहीं हुई आपकी। पीएफसी जब चालू हो जाएगी, पीएफसी ऑन होने पर, यानी ये ट्रांसफार्मर का पूरा सर्किट काम करेगा, तब हमें यहाँ 390 वोल्ट मिलेंगे इस कंडेंसर पर। अभी चूंकि ये चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चालू? इसका एक कारण है। क्यों? कि इसको स्टार्टअप सप्लाई अभी नहीं मिली है। तो जैसे ही डीसी वोल्ट एक डायोड के थ्रू यहाँ से निकलकर इस ट्रांसफार्मर में जाता है और पूरी स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर होता है ये, यहाँ स्विचिंग क्रिया होती है और हमारे ज़रूरत के अनुसार 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट हमको देखने को मिलते हैं। ये 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट हमारे मदरबोर्ड को जाते हैं
और मदरबोर्ड से जो PS ऑन निकलता है उससे फिर जो हमारा ऑक्सिलरी बाइंडिंग होता है उस ऑक्सिलरी बाइंडिंग से एक ट्रांजिस्टर पर स्विचिंग के लिए रुके रहते हैं। जैसे PS ऑन यहाँ ऑप्टो कपलर को मिलता है, यहाँ स्विचिंग होती है और हमें एक तो इसको चला जाता है, इस ट्रांसफार्मर के सर्किट को चला जाता है ऑक्सिलरी बाइंडिंग का जो 12 से 18 वोल्ट होता है, और एक चला जाता है PS ऑन को। और जैसे ये PS ऑन की पूरा सर्किट ऑन होगा वैसे ही यहाँ 390 वोल्ट बनना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही यहाँ PFC के बाद जैसे ही यहाँ चालू होगा तो हमारे ये सर्किट मेन पावर यूनिट वाला काम करने लग जाएगा। इसमें 3 ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलेंगे। अब 311 वोल्ट यहाँ कैसे मिले, क्यों मिले, इसका कारण बताऊं तो इसका फार्मूला है दोस्तों, BP बराबर RMX गुणा 1.414। जैसे कि यहाँ 220 वोल्ट आपको मिलते हैं या 200 मिलते हैं या 150 मिलते हैं, यहाँ जो भी वोल्ट आपके यहाँ मिलते हैं उनमें आप 1.414 का गुणा करेंगे। जब यहाँ गुणा करेंगे तो वही वोल्ट हमको यहाँ प्राप्त इस कंडेंसर को लगने के बाद हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो हमारा ये कैपेसिटर खराब है, हमारा ये डायोड खराब है। क्या समझे आप कि अगर आपको ये चेक करना है कि यहाँ मुझे कैपेसिटर पर विदाउट PFC कितने वोल्ट होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ 311 वोल्ट आपको, अगर 220 वोल्ट आपने इन किए तो 311 आएंगे। आप RMS यानी 220 वोल्ट में गुणा करिए एक 1.414 का, तो आपको 311 वोल्ट यहाँ बिल्कुल मिलेंगे। अब जितने आ रहे हैं आपके, अगर 350 आ रहे हैं तो गुणा करिए, यहाँ इतने ही वोल्ट मिलेंगे। 150 आ रहे हैं तो यहाँ गुणा करिए इसका, यहाँ आपको उतने ही वोल्ट यहाँ मिल रहे हैं। तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी सही है और आपका ये कैपेसिटर भी सही है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो हमें सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक करना होगी, और इस कैपेसिटर को चेक करके दूसरा रिप्लेस करके हम जब चेक करेंगे तो ये वोल्ट हमको यहाँ मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलते हैं तो हमें ये रेक्टिफायर चेंज करना पड़ेगी। तो ये इसका 311 वोल्ट जब हम इसको मिलते हैं तो हमारा सबसे पहले ट्रांसफार्मर जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा ST बाय पावर यूनिट। स्टैंड बाई का जो हमारा लाल बत्ती जलती है उसकी सप्लाई चालू होती है सबसे पहले, और जैसे उसकी सप्लाई चालू हुई और 3.3 वोल्ट हमें, या मान ले 5 वोल्ट मदरबोर्ड को मिले, और मदरबोर्ड ने PS ऑन जैसे ही उधर से बटन दबाया हमने तो ऑप्टो कपलर के सहायता से यह स्विचिंग होगी इस ट्रांजिस्टर पर, और ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। और जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो हमें इस यूनिट को भी बिजली मिल जाएगी और PFC सर्किट को भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से PWM को करंट मिल जाएगा। PWM जैसे ही करंट चालू करेगी यहाँ स्विचिंग होगी और बड़े हुए वोल्ट हमें 390 वोल्ट यहाँ हमें प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे ही 390 इसको प्राप्त हुए, यहाँ स्विचिंग हुई, 390 यहाँ आ गए, तो यहाँ से फिर सब वोल्ट 5 वोल्ट निकलता है जो हमारे USB वगैरह में जाता है, या फिर 12 वोल्ट मिलता है जो हमारे ऑडियो सिस्टम के लिए होता है, और ये इन्वर्टर के लिए हमें देखने को मिलता है। इस तरह ये PFC का यूनिट काम करता है। ये 3 ट्रांसफार्मर हों। अब कोई में आपको 4 ट्रांसफार्मर दिखेंगे, तो इन वोल्टेजों को किसी से 12-5 ले लिया जाता है आगे हैवी करंट बनाने के लिए, किसी से अकेला 24 लिया जाता है, उसके लिए अलग से PWMIC, अलग से सर्किट, अलग से काम। तो इस तरह हमारा ये यूनिट चालू हो जाता है। तो आपने अभी इसमें देखा कि हमारा यूनिट कैसे काम करता है।
पीएफसी पावर सप्लाई का हमने आपको पूरा यूनिट समझाया और आपने इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल देखा। अब पीएफसी पावर सप्लाई का जो मेन सर्किट होता है वो इस तरह होता है दोस्तों। देखिए ये हम आपको बताते हैं कि पीएफसी पावर सप्लाई का जो पूरा सर्किट डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है। ये हमारा ईएमआई सर्किट होता है, ये हमारा पीएफसी सर्किट हो गया, ये हमारा एसटीवी मदरबोर्ड के लिए जाने वाला वोल्ट हो गया, और ये हमारा जो एम्पियर वाला करंट निकलता है वो ये हो गया। तो हमने इसमें आपको यही दर्शाया है कि ये 3 ट्रांसफार्मर किस तरह काम करते हैं और इससे आपका बड़ा पीएफसी पावर सप्लाई का कैसा ये वोल्ट बनता है, कैसे ये सप्लाई बनती है, ये हमने आज आपको समझाने की पूरी कोशिश की। क्योंकि दोस्तों हमारा समझाने का मतलब ये होता है कि आप कम से कम एक एक चीज़ को, एक एक बारीकियों को आप बड़े ही ध्यान से सुने और समझें। जैसे हमारा 220 वोल्ट एसी हमें मिलता है, 220 वोल्ट एसी हमें जैसे प्राप्त हुआ, ईएमआई सर्किट को एसी प्राप्त हुआ, ईएमआई सर्किट ने काम किया, फिर पीएफसी ने अपना काम किया। अभी पीएफसी काम नहीं करेगी, सीधा डायोड के थ्रू हमारे यहाँ 390 वोल्ट यहाँ गए। 390 वोल्ट जैसे यहाँ जाते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ 5 वोल्ट प्राप्त होते हैं, स्विचिंग क्रिया होती है, पीडब्ल्यू आईसी अपना काम करती है, फीडबैक के द्वारा आपको ये पूरा संदेशा इसको मिलता है। मदरबोर्ड पर 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ से पीएस ऑन अपना काम करते हुए दोनों को ये सप्लाई पहुंचा देता है और दोनों बाइंडिंगें स्टार्ट होती हैं। जब तक ये बाइंडिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक 270 वोल्ट हमारे मॉसफेट पर रहेंगे। और हमारे यहाँ सबसे पहले हमें ईएमआई सर्किट को चेक करना है। यहाँ हमें 270 वोल्ट चेक करना है। 270 वोल्ट आ गए तो हमारे सबसे पहले हमें इस सर्किट को चेक करना है। इस सर्किट को जैसे हम चेक करेंगे और यहाँ हमें मदरबोर्ड से पीएस ऑन देंगे इस ट्रांजिस्टर को, इस मॉसफेट को, तो जैसे यहाँ ऑप्टो कपलर द्वारा और इस पर यहाँ रुके हुए वोल्ट रहेंगे हमारे 14 से 18 वोल्ट रेगुलेटर, और 15 वोल्ट का ये जीना लगने के बाद या 15 वोल्ट रेगुलेट होने के बाद सीधा पीडब्ल्यूएमआईसी को जाता है और इस पीडब्ल्यूएमआईसी को जाता है। दोनों सर्किट जब इसमें काम करने लग जाते हैं तो ज़रूरत के वोल्ट हमें यहाँ निकल जाते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा प्रयास आपको समझाने का कि एलईडी एलसीडी कॉमन पीएफसी पावर सप्लाई को किस तरह हम ट्रेस करें। एक एक वायर, एक एक पॉइंट हम आपको क्लास के अंदर दिखाएंगे। क्लास के अंदर हम आपको ये समझाएंगे कि पीएफसी कैसे काम करता है। पहले हम आपको सादा एसएमपीएस का सर्किट आपको समझाएंगे कि सादा एसएमपीएस जो सर्किट होता है वो कैसे। ये देखिए दोस्तों, आपने ये देखा कि ये हमारा सादा एसएमपीएस सर्किट है। कौन सा वाला एसएमपीएस सर्किट है? ये हमारा ये वाला, ये यूनिट हमारा जो है स्टैंड बाय पावर यूनिट वाला सर्किट हमारा ये पूरा काम करता है। इसका विधिवत हम आपको पूरा वर्किंग प्रिंसिपल समझाते हैं कि कैसे हमारा ईएमआई सर्किट काम करता है, कैसे हमारा स्विचिंग सर्किट काम करता है, कैसे हमारा पीडब्ल्यूएम काम करता है और कैसे हमारा मॉसफेट काम करेगा। और इसके काम करने के बाद कैसे इसको पता लगेगा कि मुझे कितनी स्विचिंग करना चाहिए, और पीडब्ल्यूआईसी को कैसे पता लगेगा, वो फीडबैक के द्वारा आपको ये जानकारी TL431 और ऑप्टो कपलर PC817 के द्वारा इसको पल्स जाती है, तो इसे पता लगता है कि यहाँ हमें कितने वोल्ट बनाना है। बस इस तरह से हम हमारी क्लास में आपको समझाते हैं, बताते हैं दोस्तों। इस तरह आप हमारे इस प्रोग्राम को देखिए, ज्वाइन कीजिए, और 1 तारीख से हमारा क्लास चालू होने वाला है। उसके पहले 25 तारीख से हमारा अपडेट क्लास चालू होगा, उसमें भाग लीजिए आप।
और अपने आप को शानदार एक टेक्नीशियन बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा। पूरी जानकारी और पूरा वीडियो देखने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लास बेसिक और प्रैक्टिकल को ज्वाइन करें। अभी कॉल करें और पूरी जानकारी लें। सीखें ऑनलाइन रिपेयरिंग मात्र 30 दिन में। करें अपने सपनों को साकार। हमारा मोबाइल नंबर है 74 89 49 61 93। दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए तुरंत समझें, कॉल करें, क्योंकि सीआरटी के भरोसे कब तक बैठे रहोगे। मेरा नौजवानों से निवेदन है, आएँ अपना भाग्य आजमाएं। क्या बिगड़ेगा? मात्र 30 दिन में आप अगर कोई एक कॉन्सेप्ट को सीख भी जाएंगे तो हमेशा कभी ना कभी बुरे वक्त में काम आएगा। इसलिए सभी लोग एलईडी एलसीडी का काम सीखें और अपने सपनों को साकार करें। इसलिए हमारे जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 74 89 49 61 93। जय हिंद।